नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के लोगों की जिंदादिली देखकर मैं तो हैरान रह गया भाई। हम भारतीयों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कोई। और मेरी बात गलत लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। 16 अगस्त को न्यूयॉर्क से मेरे पास फोन आया। बड़े भाई साहब है डॉक्टर गजेंद्र लाल जी। उन्होंने लाइव आकर वहां की सड़कों का नजारा दिखा। गजेंद्र जी वैसे तो कनाडा में रहते हैं, लेकिन उस दिन वो स्पेशल वहां अमेरिका गए हुए थे, न्यूयॉर्क में। खबर ये है कि हमने अपना इंडिया का जो स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का जो दिन है, वो 15 अगस्त को मना लिया। लेकिन अमेरिका में जो हमारे इंडिया के लाखों लोग रहते हैं, उन्होंने ये आजादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया इंडिया का 16 अगस्त को, क्योंकि उस दिन वहां 16 अगस्त को छुट्टी थी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, कभी नहीं सोने वाले न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर 5 दशक से इंडिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहां परेड निकाली जाती है और इस बार 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहां लोगों में जो जोश, जो ताजगी होती है ना, मतलब सच कहूं तो ऐसी गर्मजोशी इंडिया में भी देखने को नहीं मिलती। आप कमेंट्स करके सच सच बताओ, मतलब 15 अगस्त को हमारे यहाँ जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, कितने लोग देखने जाते हैं? ना के बराबर। जिनकी वहां ड्यूटी होती है सिर्फ वो होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, जो मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि होता है, उसको चेहरा दिखाने के लिए उसकी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या पुलिस वाले होते हैं। पहले गांव से, शहर से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे अपने बच्चों को लेकर, और जो पुलिस की परेड है, कल्चरल कार्यक्रम है, वो दिखाने जाते थे। अब ऐसे लोग 10% भी नहीं है। जबकि अमेरिका की सड़कों पर जो भीड़ होती है ना, मतलब वो इंडिया में आपको दिल्ली मुंबई में भी देखने को मिलेगी। 1.25 लाख लोग कम नहीं होते भाई। अमेरिका से जब लाई आए डॉक्टर गजेंद्र राव जी, उन्होंने बताया कि अमेरिका की जो समाज है ना, यहाँ की सोसाइटी है, वो डाइवर्सिटी और जो अलग अलग कल्चर है ना, उसका जश्न मनाने के लिए फेमस है। और परेड देखने के लिए जो लोकल, जो अमेरिकन गोरे ना, वो जो आते हैं, वो भी इंडिया के खाना, इंडिया का संगीत, इंडिया के रंग बिरंगा जो पहनावा ना, उसको बहुत पसंद करते हैं वो लोग। और उनका ये मानना है कि इंडियन कम्युनिटी है बहुत शांति प्रिय है, पढ़ी लिखी है, मेहनती है। और उनके लिए ये परेड है अमेरिका की उस ताकत को दिखाती है, मतलब जिसे मेल्टिंग पॉट कहते हैं, यानी दुनिया भर की जो कल्चर है वो वहां आकर एक हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगा। मैं इंडिया से ये कुर्ता लेकर आया हूँ स्पेशली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, बट तबीयत इतनी खराब थी। लेकिन यहाँ एक कड़वा सवाल भी है जो हर भारतीय के मन में उठता है। आप ये सोचो, अगर इंडिया के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या और किसी बड़े शहर में, उस शहर के बीचों बीच जैसे बांग्लादेशी है, चीनी है, जापानी है, सिंगापुर वाले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी कोई भी या किसी दूसरे देश के लोग अपने देश का झंडा लेकर इतनी बड़ी परेड निकालें, तो क्या हो जाएगा? इंडिया में तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां सड़कों पर उतराएंगी, राष्ट्रीय सुरक्षा का संप्रभुता पर इसको चोट बताएंगी, नारेबाजी करेंगी, मीडिया मुद्दा बना देगा। फिर अमेरिका वाले अपने इतने उदार दिल कैसे हैं, दूसरे देश की आजादी का जश्न अपने सीने पर वो कैसे मनाने देते हैं भाई? मतलब इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। आप साइड में जो तस्वीर हम देख रहे हो ना, ये न्यूयॉर्क का दिल कहे जाने वाला जो मेडिसिन एवेन्यू है, वहां की तस्वीरें। मतलब जब यहाँ इंडिया का तिरंगा लहरा था और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, तो पूरा अमेरिका देखता रह गया। और साइड में ये देखो, ये न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, मतलब ये भी कैसे तिरंगे की लाइटिंग में चमक रही है। यानी कितना बड़प्पन है यार वहां के लोगों का। मतलब न्यूयॉर्क शहर में जो परेड निकली, वो सिर्फ परेड नहीं थी, बल्कि 7 समुद्र पार सुपर पावर अमेरिका की धरती पर इंडिया का जो दबदबा बढ़ रहा है ना, हमारी जो कल्चरल ताकत है, उसका सबसे बड़ा प्रदर्शन था। और ये बता दूं मैं आपको, अभी हाल ही में अमेरिका की एक स्टेट है डेलावेयर, उसने इंडिया के स्वतंत्रता दिवस को इंडिया डे के रूप में मान्यता दे दी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पहले दे चुके हैं, यानी उनकी लीग में डेलावेयर भी शामिल हो गया। और इस पूरी खबर के पीछे ऐसे कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं जो हर इंडियन को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक जश्न, इसके वीआईपी मेहमानों और सबसे बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे कि आखिर अमेरिका भारतीयों को अपने देश में इतनी बड़ी आजादी कैसे देता है। न्यूयॉर्क शहर में जो इंडिया के जो इंडिपेंडेंस डे है, उसके मौके पर इंडिया डे परेड का जो आयोजन है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन FIA, वो ये पूरा परेड का आयोजन करती है। और पिछले कई दशक से, 5 दशक से ज्यादा समय हो लिया, न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर ये हर साल 15 अगस्त, 16 अगस्त जो आसपास छुट्टी है, उसमें शोभा बढ़ाती है वहां की सड़कों की। और हर साल अगस्त के महीने में न्यूयॉर्क का जो मशहूर मेडिसिन एवेन्यू है ना, वो पूरी तरह से इंडियन रंग में रंग जाता है। इंडिया के सभी स्टेटों के लोग इस परेड में शामिल होते हैं। हरियाणा के जो लोग हैं, ग्लोबल हरियाणा की संस्था, उसके बैनर तले इस परेड का हिस्सा बनते हैं। आगे जा रही है ये गाड़ी, ये ग्लोबल हरियाणा, उससे आगे जा रही है
मराठा जी गाड़ी जा रही जो फ्रूट जा रहा है। और इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री तरफ से उनका मैसेज लेकर पहुंचे थे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर करमबीर सैनी। उनके अलावा न्यू जर्सी से चौधरी रामस्वरूप आर्य है, रोहतक के बालेंद्र कुंडू वो भी न्यू जर्सी में रहते हैं, राहुल शर्मा और बहुत बड़ी जो हस्तियां हैं उस परेड का हिस्सा बने जो हरियाणा के लोग हैं। और कनाडा से पूरा लाइव आकर दिखा, वो बताया, उन्होंने बताया कि इस बार की परेड बहुत शानदार रही क्योंकि इसमें जो चर्चित चेहरा है न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी, इंडियन अभिनेत्री पूजा हेगड़े वो भी इसका हिस्सा बनी परेड का। और इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर इस परेड की रौनक को बढ़ाया उन लोगों ने। ग्लोबल हरियाणा संस्था के जो सीनियर मेंबर है बालेंद्र कुंडू, उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क की जो भव्य परेड है ना, इसका इतिहास भी बहुत शानदार रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर हैं, जो अमेरिका के सीनेटर हैं, बहुत सारे गवर्नर हैं, बॉलीवुड की जो दिग्गज हस्तियां हैं, वो सारी न्यूयॉर्क की इंडियन इंडिपेंडेंस डे की परेड में शामिल हो चुके हैं। इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत अभिनेता, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, AR रहमान, प्रियंका चोपड़ा और जितनी मशहूर हस्तियां हैं सारी वहां न्यूयॉर्क की जो परेड है उसके ग्रैंड मार्शल रह चुके हैं। अमेरिका के राजनेता भी जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, वहां की जो आर्थिक ताकत है इंडियंस की, सामाजिक ताकत है, उसको वो भी समझते हैं। और यही कारण है कि न्यूयॉर्क के जो मेयर है ना और जो सीनेट के मेंबर हैं वो भी खुद इस परेड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतलब इंडियंस की ताकत वो समझते हैं, इंडियन कितने ताकतवर हो गए वहां पर। और इस परेड का पैमाना कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लो। मतलब इसमें हर साल 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक लोग शामिल होते हैं। इस बार भी 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे इसमें। मेडिसिन एवेन्यू की सड़कों पर जो मंच सजते हैं ना, फिर झांकियां निकलती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, कहीं राजस्थानी, कहीं हरियाणवी, कहीं भांगड़ा हो रहा है, कहीं भरतनाट्यम हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक छोटा मतलब इंडिया है ना, वहां न्यूयॉर्क की सड़कों पर जीवंत हो गया। और इस जश्न में सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, बल्कि उनके जो अमेरिकन दोस्त होते हैं ना, जो लोकल लोग हैं वहां के अमेरिकन गोरे हैं, वो भी हाथ में तिरंगा लेकर आपको झूमते दिख जाएंगे। अमेरिका के लोग इस परेड के बारे में क्या सोचते हैं, एक आम जो अमेरिकी नागरिक है उसके लिए ये जो परेड है ना, इंडिया की परेड है, बहुत ही बेहतरीन कल्चरल त्योहार है, कल्चरल फेस्टिवल है उनके लिए। मतलब सांस्कृतिक उत्सव है। अमेरिका का जो समाज है वो डाइवर्सिटी, विविधता, अलग अलग तरह की जो कल्चर है उसका जश्न मनाने के लिए बहुत मतलब फेमस है, माना जाता है, मैंने पहले बताया। और ये परेड देखने के लिए जो लोकल अमेरिकन लोग आते हैं ना, उनका ये मानना है जो इंडिया की जो कम्युनिटी है, इंडिया के जो लोग हैं बहुत शांति प्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, इंडियन लोग खाने के शौकीन हैं, उनका संगीत, उनके रंग बिरंगा पहनावा वो अमेरिकन लोगों को बहुत पसंद है। और उनके लिए परेड है ये अमेरिका की उस ताकत को भी दिखाती है जिसे मेल्टिंग पॉट कहते हैं, यानी दुनिया भर की जो कल्चर है वहां आकर एक हो जाती है। और अब उस कड़वे सवाल पर बात करेंगे जो हर इंडियन के मन में उठता है, लेकिन उससे पहले ग्लोबल हरियाणा से जुड़े हुए ना जो इस आपने परेड का, उसका कुछ नाम बताता हूँ। मतलब उन्होंने सफल आयोजन के लिए कई दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे और अलग अलग देशों से लोग जाकर वहां शामिल हुए, हरियाणा की झांकी में शामिल हुए और पूरा मतलब एक रोमांच भर दिया। अमेरिका से बालेंद्र कुंडू, प्रोफेसर OP धनखड़, डॉक्टर राजेंद्र दहिया, आपके गुलशन छाबड़ा जी, देवेंद्र अत्री, विक्रम मोर, दिलबाग सिंधु, JP रांगी। कनाडा से स्पेशल गए थे डॉक्टर गजेंद्र अहलावत, करमजीत मान। इंग्लैंड से शामिल हुए इसमें सीमा अहलावत, प्रोफेसर पवन बुधवार, रवि शर्मा। ऑस्ट्रेलिया से संदीप सहरावत, विकास चौरान। और न्यूजीलैंड से सुनील कौशल अभिदैया, मतलब ये सुनील कौशल अभिदैया। और इंडिया से IPS सागरप्रीत हुड्डा, चंडीगढ़ DGP हैं, वो भी वहां न्यूयॉर्क की परेड में इस बार शामिल हुए। अब मैंने जो बात की ना वो कड़वे सवाल की जो हर इंडियन के मन में उठता है। जरा ये सोचो आप, अगर इंडिया के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये जो बड़े शहर है इनको बीचे बीच इन शहरों में किसी दूसरे देश के लोग और अपने देश का झंडा लेकर, यानी उनके देश का झंडा लेकर ऐसे परेड निकाले तो क्या होगा? हंगामा होना पक्का है। तो फिर अमेरिका वाले इतने उदार दिल कैसे हैं? वे दूसरे देश की आजादी का जश्न अपने सीने पर कैसे मनाने देते हैं? ये भी तो सवाल है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। आर्थिक और बौद्धिक योगदान। अमेरिका में जो हमारे इंडिया के लोग रहते हैं सबसे अमीर हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें से एक हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जो जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनके CEO सारे इंडियन हैं। अमेरिका की इकोनॉमी, नेशनल बिल्डिंग, यानी उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए अमेरिका की सरकार और वहां के लोग हम भारतीयों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। संविधान और फ्री स्पीच। अमेरिका का जो संविधान है ना वो अपने नागरिकों को, वहां रहने वाले लोगों को अभिव्यक्ति की बहुत ज्यादा आजादी देता है। वहां का जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो कल्चर है उसका प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, ना कि देश के खिलाफ कोई खतरा। ये संवैधानिक अधिकार है उन लोगों का। वोट बैंक और राजनीतिक बैठ। अमेरिका की राजनीति में अब जो हमारे इंडियन अमेरिकन है ना, इंडिया से वहां गए, वहां के सिटीजन बन गए, वहां की राजनीति में भी उनका दबदबा लगातार बढ़ रहा है। और अमेरिकी नेता ये भी जानते हैं
इंडियन कम्युनिटी को खुश किए बिना वे चुनाव नहीं जीत सकते। और यही कारण है कि न्यूयॉर्क की जो सीनेट है खुद प्रस्ताव पास करती है, इस खास दिन को मान्यता देती है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो तिरंगे लहराते हैं वो सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि इस बात का भी सबूत है, जब कोई कम्युनिटी अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी के दम पर किसी देश को सींचती है ना, तो फिर वो देश भी उसको पलकों पर बिठा लेता है, जैसे आज इंडियंस को बिठा रखा। न्यूयॉर्क के अलावा कैलिफोर्निया समेत और भी कई शहर हैं, वहाँ से भी इस तरह की पेड निकली। कैलिफोर्निया में तो हरियाणा की एक झांकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मतलब दामन घाघरा पहने हुए जो महिलाएं हैं उन्होंने कैलिफोर्निया की सड़कों पर पूरा रंग जमा रखा है। मतलब लोग खूब वायरल कर रहे हैं ग्रुपों में, भाई ये कैलिफोर्निया में इतना रंग कैसे जम गया इस बार। तो मतलब पूरे अमेरिका में मतलब जो हमारा इंडिया का स्वतंत्रता दिवस है वो 16 अगस्त को खूब धूमधाम से मनाया गया। तो ये डॉक्टर गजेंद्र अलाव जी ने मेरे पास कुछ फोटो वीडियो भेजे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी बातें हमारी टीम ने सर्च की। तो ये पूरी खबर थी वहाँ से, अमेरिका से। तो आपका क्या मानना है, जो अमेरिका की धरती पर इंडियंस का इतना बड़ा उत्सव जो मनता है उसके बारे में आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।